पहाड़ पर बर्फबारी हो रही है तो मैदान में ठंड भारी हो रही है। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड हो रही है। हर तरफ सफेद रंग की यानी कि कोहरे की चादर बिछ गई है। मौसम के मूड को देखते हुए तमाम जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि अगले कई दिनों तक मैदानी इलाकों में भारी ठंड पड़ेगी। मौसम के मूड को देखते हुए कुछ दिनों में पारा और गिरने की चेतावनी भी दी गई है। देखिए यूपी में शीतलहर का कैसा असर है। ये है ठंड का बेशरम रंग। मौसम विभाग का येलो अलर्ट। उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। चार जनवरी से शीतलहर चलेगी। अभी तो और गिरेगा पारा। नए साल के आगाज के साथ ही फिर से दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड के आसार बन गए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। 3 जनवरी को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पर सिमट सकता है। इसके बाद 4 और 5 जनवरी को शीतलहर का प्रभाव रहेगा। एक सप्ताह तक सामान्य मौसम के बाद अब नए साल के आगाज पर ठंड का जो आगाज है वो शुरू हो चुका है। ठंड का असर दिखने लगा है। अगर कोहरे की बात की जाए तो घना कोहरा भी देखा जा रहा है। मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से घने कोहरे की चादर दिख रही है। और वहीं कल थोड़ी सी धूप से नए साल की शुरुआत हुई थी, लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और उसी के चलते मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया है और साफ तौर पर ये बताया है कि 4-5 जनवरी को जो है वो शीतलहर की संभावना बनेगी और अब जो ठंड है वो थोड़ा और बढ़ेगी। तो कई राज्यों में भी जो है वो अलर्ट जारी है और फिर से जो ठंड है वो पड़ने लगी है। तो लोग जिस ठंड का इंतजार कर रहे थे कहीं ना कहीं वो आ गए, लेकिन अब लोगों को दिक्कतें होने लगी हैं। ताज का शहर आगरा सुबह घने कोहरे की चादर में लिपटा था। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी इतनी कम थी कि ताजमहल, आगरा फोर्ट और सिकंदरा महज 50 मीटर की दूरी से भी नजर नहीं आ रहे थे। ताज के शहर आगरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कोहरा घना है। कोहरे की स्थिति है, आप देख सकते हैं कि आगरा फोर्ट जो कि काफी दूर से नजर आता था, लेकिन आज कोहरा इतना ज्यादा है कि 50 मीटर दूर से ही अमर सिंह द्वार जो सामने आप देख रहे हैं वो भी ठीक से नजर नहीं आता है। इसके अलावा जो भव्य किला है वह भी कोहरे के आगोश में खोया सा नजर आता है। तो ऐसे में पर्यटकों की संख्या भी काफी कम है। ठंड ज्यादा है और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। टिकट घर का सन्नाटा भी आप देख सकते हैं कि ठंड की वजह से टिकट घर पर भी लोग नहीं नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में तमाम पर्यटक जो आए हैं उनसे भी हम बात करेंगे। कम पर्यटक हैं लेकिन आए जरूर हैं, तो बात करेंगे। आप बताइएगा मैम, क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम रश्मि साहू है। मैं उदयपुर राजस्थान से आई हूँ। और कैसी ठंड पड़ रही है आगरा में? आगरा में बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा है और बहुत ठिठुरन-सी है। हमारे बच्चे होटल पर सो रहे हैं कि इतनी ठंड में उनको नहीं लेके आए। ताजमहल में भी इतना कोहरा था कि फोटो प्रॉपर नहीं आ रहे थे और वहाँ से रेड फोर्ट नहीं दिख रहा था। और आज यहाँ से भी जैसे रेड फोर्ट से भी ताजमहल देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से ताजमहल दिखने वाला है। लखनऊ में कोहरा भले ही ना हो लेकिन मौसम में ठिठुरन कायम है। शीतलहर ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। अगले 2-3 दिनों में पारा और गिर सकता है। उत्तर प्रदेश के मौसम में भले ही कई जगहों पर कोहरा आज न दिख रहा हो, लेकिन ठिठुरन भरी सर्दी बदस्तूर कायम है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन को बढ़ाया है। नतीजा ये है कि लखनऊ समेत आसपास के इलाकों में गलन भरी सर्दी ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। संगम नगरी प्रयागराज में भी पारा लुढ़क कर नीचे आ गया। साल के दूसरे दिन भी लोगों को सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। बर्फीली हवाएं चलने से गलन बढ़ गई है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों और बच्चों को ठंड से बचने की सलाह दी है। आज विजिबिलिटी जरूर ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद गलन है और जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं वो हाड़ कपाने वाली हैं और लोग ठंड से बचने के लिए या चाय की चुस्कियां ले रहे हैं या फिर इस तरह से आग जलाकर बैठे हुए हैं, तभी उन्हें राहत मिल पा रही है। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और यहाँ रुकें, एक छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द लौटता है।